राम राम जी। यदि आपका सीईटी का पेपर पास हो गया है, सीईटी प्री का पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आप सभी के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। 30,000 सरकारी नौकरियां आपके लिए आ रही है। 30,000 सरकारी नौकरियां आपके इंतजार में बैठी है। आपको तो एक ही नौकरी चाहिए। यहां तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे कि 30,000 नौकरियां निकाल रहा हूं, जिसमें दम होगा पेपर पाड़ के सरकारी नौकरी लग जाएगा। दोस्तों क्या कुछ कहा है देखिए, और कौन कौन सी सरकारी नौकरी आएगी, किस प्रकार की आएगी, क्या योग्यता यहाँ पर रहने वाली है, पूरी डिटेल में हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है, हरियाणा ग्रुप सी सीईटी 2025 का रिजल्ट घोषित, लगभग 8.12 लाख अभ्यर्थी पास। दोस्तों यहाँ पे 8.25 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं, ऐसा बताया है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर ने। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि लगभग 6.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। क्या है? 6.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। लेकिन कितने भी पास हुए भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारे काम की बात क्या है? जल्द होगी 30,000 भर्तियां। क्या है? जल्द होगी 30,000 सरकारी नौकरियां। अब चलेगी भर्तियों की प्रक्रिया। दोस्तों हरियाणा के अंदर जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होगी, वो सारी की सारी इस सीईटी के बेस पे होगी। और अब 30,000 भर्तियां हैं, वो निकाली जाएगी। संभावना है दोस्तों 2026 के साल में 30,000 भर्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक वायदा और कर रखा है कि 4 सालों के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां, यानी कि भाई जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, उनके लिए अगले साल अगले सीईटी के बेस पे नौकरी निकल जाएगी। अभी ग्रुप डी का सीईटी भी बाकी है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों किस किस प्रकार की भर्ती आने वाली है, और सबसे पहले भर्ती कौन सी होगी वो भी बता देता हूं। दोस्तों अभी आईटीआई बेस भी बहुत सारी नौकरियां निकलेगी। ठीक है, जिसने एचएसआई का कोर्स कर रखा है उसके लिए भी नौकरियां निकलेगी। जिसने फायर का कोर्स कर रखा है उसके लिए भी भर्तियां निकलेगी। हरियाणा रोडवेज में भी भर्तियां निकलेगी दोस्तों, ड्राइवर की और कंडक्टर की। क्या है? ड्राइवर और कंडक्टर की। ठीक है, पुलिस की भर्ती निकलेगी दोस्तों, कांस्टेबल की भी और सब इंस्पेक्टर की भी। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल लाइन की भी बहुत सारी भर्तियां आएंगी दोस्तों। इसके अलावा कॉमर्स के बेस पे भी ढेर सारी नौकरियां आपकी निकलेगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल पॉलिटेक्निक कर रखी है आपने, वो डिग्रियां भी मिलेगी, निकलेगी, नौकरियां भी निकलेगी पॉलिटेक्निक के बेस पे या बीटेक के बेस पे, उनके लिए भी, यानी जेई वगैरह की वैकेंसियां भी आपके लिए आएंगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती आएगी नहीं आएगी। एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी आएगी और फीमेल की भी आएगी। स्टाफ नर्स की भी भर्तियां दोस्तों आपके लिए आ रही है। फार्मासिस्ट की भर्तियां भी आपके लिए आ रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लर्क की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। क्लर्क की वैकेंसी आएगी जी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है भाई अगले फेज में आए वो, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री साहब ने या अभी जो नोटिस डाले हुए हैं, उन नोटिस में ये कहा गया कि क्लर्क की रिपोर्ट मत दो भाई। क्यों क्यों? यहाँ पे क्लर्क में क्या बदलाव हुआ है? पहले 80% भर्तियां है ना, वो सीधी भर्ती होती थी दोस्तों। ठीक है, 80% भर्तियां जो क्लर्क के पद थे वो सीधे होते थे, मतलब भर्ती निकाली, एग्जाम लिया और उनको नौकरी दे दी। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 50% सीधी भर्तियां कर दी। 50% सीधी भर्तियां कर दी, 50% कर दी प्रमोशन से। क्या है? प्रमोशन से। तो अब क्लर्क के पदों की जो भर्तियां आएगी ना, वो थोड़ी आएगी पहले की अपेक्षा। पहले तो लगभग दोस्तों 5,000 वैकेंसी आती थी लगभग। इस बार 5,000 नहीं आएगी, लगभग 3,000 के आसपास वैकेंसी आपकी आएंगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 10वीं पास के लिए भी नौकरियां निकलेगी, 10th प्लस आईटीआई के लिए। ठीक है, और जिसने आपकी 12वीं कर रखी है उनके लिए भी सरकारी नौकरी आएगी, क्लर्क वगैरह की, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह की। और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, ग्रेजुएशन बेस पे ये भर्तियां भी आएगी। अच्छी अच्छी वैकेंसी इस बार भी आएगी। तो आप लोगों के लिए ढेर सारी नौकरियां आ रही है दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहो, मेहनत के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती कब आएगी। दोस्तों सीईटी के बेस पे हरियाणा पुलिस की भर्ती ही सबसे पहले की जाएगी।
सबसे पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती होगी। तो अभी पीछे 5600 पदों में भर्ती निकली थी, इलेक्शन के टाइम पे आचार संहिता लगी उसी दिन निकाल दी थी, फिर वो भर्ती वापस ले ली। तो 5600 के पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है, लगभग 6000 हरियाणा पुलिस की भर्ती आपके लिए हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती का प्रोसेस होगा और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो अन्य भर्तियां हैं वो भी की जाएंगी। यहां पे दोस्तों मैंने सारी नहीं लिखी क्योंकि वैकेंसी तो और बहुत सारी है जिनके नाम भी मतलब ऐसे तो याद ही नहीं आते, देखने से याद आते हैं। वैकेंसी बहुत सारी आएगी, अनेक प्रकार की आएगी। कॉमर्स की बात करूं तो 70 प्रकार की वैकेंसी थी पिछली बार, 70 प्रकार की। इस बार 70 प्रकार की नहीं आएगी, 50 प्रकार की आ जाएगी, ठीक है ना। आईटीआई के बेस पे ढेर सारी नौकरियां थी भाई, इस पर थोड़ी कम आ जाएगी। फायर के बेस पे कितनी वैकेंसियां थी, फायर की वैकेंसी तो 100% अच्छी खासी आने वाली है। एएलएम की भर्ती है वो आपकी आने वाली है, ठीक है। एसए की भर्ती आपकी आने वाली है, और भी बहुत सारी नौकरियां दोस्तों आपके लिए आएंगी। 30,000 से ज्यादा नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अब दोस्तों बात ये आती है कि सीईटी का पेपर तो पास हो गया, क्या अगले पेपर में भी हमारा काम चल जाएगा? दोस्तों अगले पेपर में काम नहीं चलेगा, अगले पेपर से सीधी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो जो 12वीं बेस की नौकरी है, जो ग्रेजुएशन बेस की नौकरी है, उनमें अलग से सिलेबस आता है, तो उनके लिए हमने ये अलग से बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये दोनों बैच दोस्तों आपके ग्रुप नंबर 56-57 बोल लो, या एक 12वीं का ग्रुप, एक ग्रेजुएशन का ग्रुप जो बनेगा, उन दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें पूरा है टेक्निकल नॉन टेक्निकल। इसमें जो एडवांस सिलेबस है, डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप वाला, इंश्योरेंस वाला, रोड सेफ्टी वाला, ठीक है, जो इकोनॉमी का सेक्शन है और रूरल डेवलपमेंट है, इस तरीके की चीजें हैं, वो एडवांस सेक्शन लेना आपको तो ये बैच ले लेना। यदि आपको कंप्लीट बैच लेना है तो ये वाला बैच ले लेना। कॉमर्स ग्रुप के लिए बैच लेना है तो ये वाला बैच ले लेना, जिसमें कॉमर्स में कॉमर्स पार्ट भी है और आपका जनरल पार्ट भी है। आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी पढ़नी है तो ये बैच वाला बैच ले लेना। आपको फायर की तैयारी करनी है, फायर वाला बैच उपलब्ध है। आपको पुलिस की तैयारी करनी है, पुलिस के लिए स्पेशल बैच उपलब्ध है, ठीक है। ग्रुप डी की तैयारी करनी, जिसके नंबर कम आए हैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं आप बैच से। एचटेट की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, सभी प्रकार के बैच अभी चले हुए हैं दोस्तों। कहां पर? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये बैच चले हुए हैं। यदि आप ये कूपन कोड लगाओगे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो 500 से ज्यादा रुपए के बैच हैं, जो 500 से ज्यादा रुपए के बैच है, उनमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 50%। केटीडीटी ऐप पर केटीडीटी कूपन कोड लगाना बड़े अक्षरों में। तो दोस्तों हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी सबसे पहले, 30,000 सरकारी नौकरियां इस सीईटी के बेस पे रहने वाली है, तो मौका छोड़ना नहीं है, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है। तो इस मौके को ही ग्रैब कर लेना, आपको इस जानकारी को शेयर कर देना ताकि सभी लोग मोटिवेट हो जाएं और अपनी तैयारी में जुट जाए कि भाई साहब 30,000 सरकारी नौकरियां इस सीईटी के बेस पे निकल रही है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।